नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ आज दूसरी वीडियो पे बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने मेरे को बहुत प्यार दिया मेरी पहली वीडियो पे जो मैंने बनाई थी लॉजिस्टिक के ऊपर। और आज मेरा मन कर रहा था कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊँ जो कि एजुकेशन सेक्टर के ऊपर है और बहुत ही सच बात है। और जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट चलाने वाले लोग हैं, वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि हाँ, ये तो वाकई बात है। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। और सबसे पहला पॉइंट उठाते हैं स्कूल्स के बारे में। ठीक है, आप लोगों को पता है कि दो ही तरीके के स्कूल्स हैं हमारे मतलब भारत के अंदर, एक तो प्राइवेट और एक गवर्नमेंट। ठीक है, प्राइवेट स्कूल जो है वो तो भाई सक्षम है, वो अपने टीचर को भी ला सकते हैं, एजुकेशन देते हैं, उसकी फ़ीस लेते हैं मोटी, तो वो सक्षम है। ठीक है, उसके अंदर जो बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, उनके पेरेंट्स भी सक्षम है उसमें पढ़ाने के लिए। ठीक, तो उनसे अभी उनके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। अभी मैं आता हूँ जो मेन एजुकेशन है गवर्नमेंट स्कूल्स की, और जो मिडिल क्लास लोग हैं वो अपने बच्चों को वहाँ पे भेजते हैं पढ़ने के लिए। अब सबसे बड़ी चीज़ ये सोचनी पड़ेगी कि जो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है पढ़ने के लिए, अगर वो 10th के बाद जाता है या 10th पे जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जो 9th तक हैं, 8th तक हैं, उसके बाद बच्चों को 10th 11th 12th सारी वहीं से करनी पड़ती है गवर्नमेंट स्कूल से, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, पर जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजते हैं, वो कहीं ना कहीं असक्षम है अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाने में। ठीक, उसके बारे में कुछ जो टीचर हैं, जो मतलब इंस्टीट्यूट खोल के बैठे हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उन लोगों से मैं बात करना चाहता हूँ। उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोग भी सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स की तरह ही काम कर रहे हैं, आप लोग भी कोई समाज के लिए अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, पर टीचर हमेशा ही चरण वंदनीय है, उसमें कोई नो डाउट है। सारे टीचर्स ऐसा नहीं है, और कई लोग इसको प्रोफेशन समझते हैं, पर ये प्रोफेशन नहीं है, इसको आप लोग प्रोफेशन ना समझें। ठीक है, हाँ, मेरे जैसे मैंने कहा था कि भाई खाने के लिए रोटी तो सबको चाहिए। ठीक है, हाँ, उतना आ जाए जिससे आपका घर परिवार सही तरीके से सर्वाइव कर सके। आपको कोई, फिर आपको क्या करना चाहिए, अपनी जो एजुकेशन है, जो आपने अपने अनुभव से सीखा है, अपनी पढ़ाई से सीखा है, उसको ऐसे लोगों को ज़रूर दें जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर उन लोगों तक भी वो शिक्षा जाएगी तो उससे हमारे देश का विकास होगा। ये चीज़ें आप लोग, भले आप पूरे दिन भर में मतलब 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में आप लोग 12 घंटे, 11 घंटे, कोई 10 घंटे, कोई 8 घंटे पढ़ाता है। ठीक है, उसमें से आप कोई भी 1 घंटा या 2 घंटा ऐसे बच्चों के लिए निकालें जिसमें आप फ्री में एजुकेशन दें। फ्री में मतलब 10वीं क्लास, 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 11वीं क्लास, 12वीं क्लास, जिसको आप सक्षम है पढ़ाने में। या आप फ्री में नहीं दे सकते तो उस पर कम से कम 50 रुपये की फ़ीस रख दें, 100 रुपये की फ़ीस रख दें, 200 की फ़ीस रख दें, जो उसके पेरेंट्स बियर कर सके, मतलब उनको दे सकें। जो सक्षम है वो दे देगा, जो नहीं सक्षम है वो उसको आप फोर्स ना करें। ठीक है, ऐसा अगर आप लोग करते हैं तो उससे आपकी दो चीज़ें बहुत अच्छी निकल के आएंगी। आप इसको बिजनेस बना सकते हैं और बहुत ही अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये भी एक तरीका है बिजनेस को ग्रो करने का। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, आप लोगों ने
ऐड देखी होगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑफर्स, फ्री, ये सारी चीज़ें निकालते रहते हैं, ठीक है। बट मैं देखता हूँ कि ट्यूशन सेंटर जितने भी हैं, ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर जिसको वो लोग कोई ऑफ़र ऐसा नहीं निकालते हैं, कोई ऐसा समाज के लिए काम नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे पास 100 बच्चे हो जाएं, 200 बच्चे हो जाएं, अपना खर्चा चले, काम खत्म यार, है ना। एजुकेशन देनी है तो हम एजुकेशन दे रहे हैं, बट हमारी एजुकेशन सही बंदे तक, सही बच्चे तक भी पहुँचे, ये भी तो इंश्योर करना पड़ेगा ना। इसे कौन इंश्योर करेगा? अगर ये छोटे से स्टेप अगर आप लोग करते हैं, हाँ छोटी सी और चीज़ है एक, इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। आप जैसे मैं अपना मोबाइल यूज़ करता हूँ तो मैं मोबाइल से ही वीडियो बना लेता हूँ। हाँ, आप भी अपना मोबाइल से ही वीडियो बनाएं। एक कोई भी स्टैंड ही ले लें जिसमें मोबाइल लग जाता है, उसको सिर्फ क्या करना है आपको, जो भी क्लास आप वो कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग लगा दें, ठीक है। जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाई ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। आप अपना एक यूट्यूब चैनल बनाएं, उस पर उसको अपलोड कर दें। आप अपना एक यूट्यूब चैनल बना के उस पर अपलोड कर दें। अगर आप ऐसा भी करते हैं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि इंटरनेट यूज़ करते हैं बट असक्षम है उसके परिवार वाले, पर फ़ोन तो चलाते हैं। तो कई बच्चे आप लोगों को वैसे ही फॉलो करने लगेंगे, बिना पैसे दिए भी आप लोगों से ज्ञान ले लेंगे, वही ज्ञान जो आप दूसरों को पैसे में दे रहे हैं। उसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी, आपको बहुत सारे लोग पहचानने लगेंगे, जानने लगेंगे। ये एक एडवांटेज है उसका, मतलब आपके लिए एक और अच्छी चीज़ है कि आपको अगर एक गली के बाद कोई नहीं पहचानता तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे पहचानने लगेंगे जो आपके नेटवर्क में थे ही नहीं। बहुत सारे टीचर ऐसा करते हैं, इंडिविजुअल बनाते हैं वीडियो, कोई इंग्लिश की कोचिंग दे रहा है, कोई हिंदी की कोचिंग दे रहा है, कोई मैथ की दे रहा है, कोई साइंस की दे रहा है, बायजूस हो गया, वेदांतु हो गया, ये लोग भी ऐसे ही काम कर रहे हैं। पहले एक कमरे में से चालू हुए थे, आज के टाइम में वो 20-20 लाख रुपए तो रेंट देते हैं। क्या उन्होंने कुछ अलग करा? कुछ नहीं अलग करा। वो एक प्रोसेस के ऊपर चले कि हमें ये ऐसा करना है, पहले साल में ऐसा करना है, दूसरे साल में ऐसा करना है, तीसरे साल में ये हमारा स्टूडेंट बेस होगा, ये हमारे टीचर बेस होंगे, इन टीचरों को हम अगर हम इतने स्टूडेंट देते हैं तो इतने पैसे आएंगे। ये कैलकुलेशन करके उन्होंने काम किया। बिजनेस तो बिजनेस माइंड से ही होगा ना, और एजुकेशन बिजनेस है नहीं। एजुकेशन बिजनेस कहाँ पे है? सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स में। अगर आप लोगों को प्योर बिजनेस ही करना है और वो भी सिर्फ किसका करना है? एजुकेशन का, तो आप लोग प्राइवेट स्कूल खोल लें। हाँ, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप कोचिंग चला रहे हैं, तो मैं आपको फ्री का बता रहा हूँ कि आप अगर ये 2 चीज़ें इम्प्लीमेंट कर लेंगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। खान सर का नाम सुना है आपने? बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनके मैं आपको नाम गिना सकता हूँ, और लाइव एग्जाम्पल हैं वो लोग। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कुछ अलग करते हैं, वो कोई एलियन नहीं है वो लोग भी आप लोगों की तरह, हमारे लोगों की तरह हार्ड मास के बने हुए हैं। उनके पास भी एक लिमिटेड ज्ञान है, लिमिटेड बुद्धि है। बस क्या है, सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं वो लोग। सोशल मीडिया के थ्रू जो काम वो कर रहे हैं उसको कोई ज़रूरत नहीं है ना भाई कि अगर हम 10 बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो 10 के बाद अगर हमारे 10 लाख बच्चे देखेंगे तो क्या दिक्कत है उसको? हमें तो 10 बच्चों के पैसे मिल गए ना, हमने काम कर लिया। हम तो बंद कमरे में जो 10 बच्चों को पढ़ा रहे थे, 20 बच्चों को पढ़ा रहे थे, 50 बच्चों को पढ़ा रहे थे, उनको हमने पढ़ा दिया। उनसे हमें क्या मिल गया? फीस मिल गई। अब उसके बाद हमारे वीडियो को देख के 10 लाख बच्चे और पढ़ गए, 10 लाख बच्चे और पढ़ गए। वही क्लास की बातें सुन ली उन्होंने, देख ली, उन्हें समझ में आ गया कि हाँ ये मैथ का सवाल इस तरीके से हल हो जाता है। उसके लिए उसे कोचिंग नहीं ज्वाइन करनी पड़ी। तो फ़ायदा किसका हुआ? बच्चों का हुआ ना, किस देश के बच्चों का हुआ।
आपकी जितनी कैपेसिटी आप उतनी ही तो कर सकते हैं काम। आपको अगर कह दिया जाए कि एक साथ 10,000 बच्चों को पढ़ाना है, आप पढ़ा पाएंगे? एक हॉल के अंदर 10,000 बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ा पाएंगे? कभी कोई मोबाइल चला रहा होगा, कभी कोई कुछ कर रहा होगा, कोई किसी के साथ खानापूसी कर रहा होगा, आप दिमाग लगा पाएंगे उतना? नहीं पढ़ा सकते। अगर एक क्लास के अंदर 50 बच्चों से ज़्यादा हो जाते हैं तो भी क्लास डिस्टर्ब होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये नहीं पता कि कौन बच्चा किस तरीके से बात करता है। किस बच्चे को आप डांटोगे फिर आपका मतलब फ्लो गायब हो जाएगा। जिस फ्लो में आप पढ़ाना चाह रहे थे, पढ़ा रहे थे, वो आपकी चीज़ें माइंड से स्किप हो जाएंगी, नहीं कर पाएंगे आप लोग। यही चीज़ है। मैं कोई ऐसी बात नहीं बता रहा हूँ जो आप लोगों को नहीं पता है, सबको सब पता है। पर सिर्फ एक यही बात है कि सब लोग चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, पैसा बनाएं। पर हाँ, जितनी ज़रूरत है उतना बनाएं, कोई वो नहीं है। अंबानी अडानी बनने की कोशिश ना करें। क्यों? क्योंकि जो दिखता है ना वो एक्चुअल में होता नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? अगर नहीं समझेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आप अपनी लाइफ को बहुत ईजी वे में जी सकेंगे, फिर गोल बना सकेंगे। जिस आदमी का कोई गोल नहीं है ना लाइफ में, उस आदमी की ज़िंदगी गोल है। इसलिए अपनी लाइफ को एक गोल ज़रूर दें कि भाई मेरे को इस साल के अंदर ये चीज़ अचीव करनी है, और ये करना है तो करना है। चाहे मुझे उसके लिए 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे, कितने घंटे भी काम करना पड़े तो मैं करूँगा। चाहे मेरे को उसके लिए पैसे मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। क्योंकि पैसा ही एक ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को डिस्टर्ब करता है, आपको काम करने से, आपको नहीं करने से रोकता है। आपकी दोस्ती खराब होती है पैसे की वजह से, आपकी रिश्तेदारी खराब होती है पैसे की वजह से, आप लोगों को लोग चाहते हैं पैसे की वजह से। आप आज अपनी जेब में से पैसा निकाल देना, आपके कोई पूछने नहीं आएगा। आप जिन लोगों को अपना मानते हैं, मैं कहता हूँ आज आप उनसे बिना पैसे के बात करें। आज आप उनको दिखा दें कि मेरे पास गरीबी है, देखता हूँ मैं कितने लोग आपसे चिपकते हैं। बुरे वक्त में कोई काम नहीं आता। हाँ, कुछ % लोग हैं जो दिल से आपके साथ रहेंगे, वो चाहे पैसे से हो, चाहे शरीर से हो, चाहे किसी भी तरीके से हो। कुछ लोग हैं ऐसे, इसमें मैं सब लोगों को नहीं कहूँगा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो निस्वार्थ, निभाव, मतलब कि उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है, वो आपकी तरक्की चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, तो वो आपके साथ हमेशा रहते हैं। चाहे आपका समय अच्छा चल रहा हो, चाहे आपका समय बुरा चल रहा हो। मैं कभी कभी भावनाओं में बह जाता हूँ। ठीक है, पर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।